जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके 10 जनवरी के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये है कि तमिलनाडु राज्य का वह नृत्य जिसमें महिलाएं मोर का वेश धारण करती है। तो दोस्तों उस नृत्य का नाम है मईल अट्टम। ये देखिए इस तरीके से मोर का वेश धारण करती हैं और ये डांस करती हैं, तो इसको कहते हैं मईल अट्टम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको पूरे भारत के जो नृत्य हैं उनको देख लेना है अच्छे से कि किस राज्य का कौन सा नृत्य है। ये आप देख के पेपर में जरूर जाएंगे। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था वो ये आया है कि मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इससे पहले अकादमियों के आपको मुख्यालय पूछे जा रहे थे कहाँ पर है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको मुख्यालय के साथ साथ स्थापना याद कर लेनी है। तो इसकी स्थापना हुई थी भोपाल में 1887 को। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ अकादमियाँ हैं जिनके मैंने मुख्यालय यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ अकादमियाँ हैं जैसे मध्य प्रदेश भोजपुर अकादमी, इसका मुख्यालय भोपाल में है और 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है मध्य प्रदेश पंजाब अकादमी, इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ये इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। फिर इसके बाद पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय, इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। भारत भवन, इसका भोपाल में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे अगले बताते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे और अकादमियाँ हैं। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, इसकी 1987 में, ये अभी हाल ही में ये पूछा गया था। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 में, इसका मुख्यालय भोपाल में है। फिर है अल्लामा इकबाल अदमी अकादमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। फिर है मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी, ये भोपाल में इसका मुख्यालय है और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, इसका मुख्यालय भोपाल में है और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। कालिदास अकादमी, ये उज्जैन में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है मध्य प्रदेश हिंदू उर्दू अकादमी, इसका मुख्यालय भोपाल में है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। फिर है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद अकादमी, ये भोपाल में है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और मध्य प्रदेश कला परिषद, ये भी भोपाल में है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तो इसका भी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सारी अकादमियाँ मैंने यहाँ पे आपको डेट वाइज बता दी हैं। तो जब भी आप एग्जाम को जाए तो इनको पढ़ के जाना। अब कुछ खेल अकादमियों के बारे में भी हम जल्दी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले खेल अकादमी, क्रिकेट अकादमी जो है वो उसका मुख्यालय शिवपुरी में है और 2016 में स्थापना हुई थी। मार्शल आर्ट अकादमी भोपाल 2007, शूटिंग अकेडमी भोपाल 2007, एथलेटिक अकेडमी ये 2016 में हुई थी भोपाल में। वाटर स्पोर्ट अकेडमी, इसका मुख्यालय भोपाल में है और ये कहाँ पे 2007 में हुई थी। तीरंदाजी अकादमी जबलपुर 2013 में। घुड़सवारी अकादमी भोपाल में है, इसका मुख्यालय और 2007 में स्थापना हुई थी। और पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल में और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हॉकी वाला ज़्यादा याद रखना, हॉकी वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ और अकेडमियों की बात करते हैं तो देखो महिला हॉकी, देखो दोस्तों यहाँ पे पुरुष अकादमी जो है वो भोपाल में है, लेकिन महिला अकेडमी जो महिला हॉकी अकेडमी है ये आपकी कहाँ है, ग्वालियर में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। बैडमिंटन अकेडमी ग्वालियर में है, स्थापना 2010 में हुई थी। मलखम्ब अकेडमी उज्जैन में है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। स्विमिंग एकेडमी होशंगाबाद में है और 2008 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी की सारी एकेडमी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन जो था वो ये आया था कि मास्क यानी मुकुट धारण करने की परंपरा किस धर्म में रही। तो ये जैन धर्म में रही थी।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों शहडोल में। और दोस्तों जहाँ पे ओरिएंट पेपर मिल है यहाँ पे ओरिएंट की प्राइवेट हवाई पट्टी भी है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर इसके बाद मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है, तो दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंध रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओलंपिक में भारत को अभी तक कितने स्वर्ण पदक मिल चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत को अभी तक ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है कि टोटल पूछे थे कि स्वर्ण पदक बस पूछे थे, तो टोटल मेडल दोस्तों यहाँ पे 35 मिले हैं भारत को, और गोल्ड जिसमें से 10 हैं, और 10 गोल्ड में से 8 गोल्ड हो गए आपके हॉकी के, हॉकी में 8 गोल्ड मिले और 2 आपको व्यक्तिगत पदक है। एक तो जीता था अभिनव बिंद्रा ने, और अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरा जीता था अभी वर्तमान में नीरज चोपड़ा ने, और 9 सिल्वर मेडल हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल मेडलों की संख्या कितनी है, 35 है। कल की दोस्तों वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके बाद जो एक और क्वेश्चन था काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, तो ये था आपका सिंगरौली। और दोस्तों इससे पहले सिंगरौली से एक और पूछा गया था कि कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पे प्राप्त हुई, है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था खूनी दरवाजा कहाँ पर है, तो ये है आपका चंदेरी में। और कोयले का कौन सा प्रकार सबसे शुद्ध प्रकार होता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला, यानी उच्चतम क्वालिटी के कोयले की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों से, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल खेलों से क्वेश्चन 100% आ ही रहा है, मतलब अभी तक जितने भी पेपर हुए सभी में राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे भारत खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम मेडल किसे मिला, तो प्रथम मेडल मिला था रशीद अनवर, ये सॉरी दोस्तों ये रशीद अनवर को मिला था, ये कुश्ती से रिलेटेड है, और इनको कांस्य पदक मिला था 1934 में मिला था। और पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि राष्ट्रमंडल खेल में जो गोल्ड था वो किसको मिला था, कौन भारतीय थे जिनको मिला था, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है जहाज महल कहाँ पर है, तो दोस्तों जहाज महल, देखिए कल ही हमने आपको, कल की जो वीडियो हमने आपको बताई थी जिसमें हमने आपको 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर बताया था, तो उस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे जितने भी महल वगैरह है मांडू में, तो देखिए सारे मांडू में जो भी दर्शनीय स्थल है उनको हमने बताया था, और उसमें आपको जहाज महल भी हमने बताया था। और देखिए दोस्तों आज के पेपर में ये आ गया है, तो जिसने हमारी वो वीडियो देखी होगी उसको ये सारी जानकारी, उसका ये क्वेश्चन जो है वो गलत बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम अपनी वीडियो में आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में बताते हैं, और वही एक्स्ट्रा फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर था मांडू। और फिर इसके बाद 23वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि दोहा में, भारत की रैंक क्या थी, तो भारत चौथे नंबर पे था इसमें। और फिर एक और क्वेश्चन था अश्शू खां और कद्दू खां की समाधि, तो ये ग्वालियर में थी। दोस्तों यहाँ पे समाधियाँ भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से सारी। और इसके बाद डेंगू किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, ये कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एडीज नाम का जो मच्छर है वो काटता है तो डेंगू होता है। फिर इसके बाद जहाज महल का तो हो गया था। फिर कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे और पता चले थे, एक अंगूर व मछली पालन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया है। फिर है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है, तो ऊर्ध्वपातन वो होती है जो ठोस से जब द्रव बनता है। और H1N1 किसके लक्षण हैं, तो ये भी साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ये भी कंफर्म ठीक से नहीं हो पाया था। और बस दोस्तों आज के जो इस शिफ्ट के क्वेश्चन है इतने ही क्वेश्चन मेरे पास आ पाए हैं। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको यदि हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका हमारे लिए कोई सुझाव होता है तो नीचे आप वो भी हमें बता सकते हैं। और इसी तरीके से मैं अभी 10 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और फिर 11 जनवरी के पेपर की बात करेंगे। तो आई होप आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे, और हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्यार, और आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।